अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरह नंबर 43 में आयत नंबर 36 से आयत नंबर 45 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यअश अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। और जो रहमान यानी अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है तो उसके साथ हम एक शैतान लगा देते हैं तो वह उसका साथी बन जाता है। व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस्सबील व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। और ऐसे शैतान उन गाफिल इंसानों को सीधे रास्ते से रोक देते हैं और काफिर समझते हैं कि हम तो सीधे रास्ते पर हैं। हत्ता इज़ा जाअना क़ाल या लैत बैनी व बैनक बुअदल मशरिक़ैन फ़बिअसल क़रीन। यहाँ तक कि जब वो गुमराह शख्स हमारे पास आएगा तो अपने शैतान साथी से कहेगा, काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक़ और मगरिब की दूरी होती, तू तो बहुत ही बुरा साथी है। वलन यनफ़अकुमुल यौम इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फ़िल अज़ाब मुश्तरिकून। और इनकार करने वालों से कहा जाएगा, तुमने दुनिया में जुल्म किया था यानी कुफ्र किया था, इसलिए आज ऐसी बात के शैतान बुरा साथी है, बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम सब लोग अज़ाब में बराबर के शरीक हो। अफ़अन्त तुस्मिउ सुम्मा व तहदिल उम्मिय व मन कान फ़ी ग़लालिम मुबीन। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरों को सुना सकते हैं या अंधों को रास्ता दिखा सकते हैं और ऐसे लोगों को भी रास्ता दिखा सकते हैं जो खुली गुमराही में है? जी बिल्कुल नहीं। फ़इम्मा नज़हबन्न बिका फ़इन्ना मिन्हुम मुंतक़िमून। और अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से उठा लें तो बेशक हम इन काफिरों से बदला लेकर रहेंगे। और नुरियन्नकल लज़ी वअदनाहुम फ़इन्ना अलैहिम मुक़्तदिरून। या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अज़ाब दिखा दें जिसका हमने उन काफिरों से वादा किया है, हम हर तरह उन काफिरों पर पूरी तरह ताकत रखते हैं। फ़स्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तक़ीम। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही उतारी गई है उसे मजबूती से थामे रहें, अमल करते रहें, बेशक आप सीधे रास्ते पर हैं। व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिक व सौफ़ तुसअलून। और बेशक ये कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपकी कौम के लिए एक नसीहत है और जल्द ही तुम लोग पूछे जाओगे कि तुम सब ने उसका क्या हक़ अदा किया। वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमान आलिहतन युअबदून। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उन रसूलों से पूछ लीजिए जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा था, क्या हमने रहमान के अलावा दूसरे माबूद बनाए हैं जिनकी इबादत की जाए। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरह नंबर 43 में आयत नंबर 36 से आयत नंबर 45 तक। आयत नंबर 36 पर गौर कीजिए, जो अल्लाह की याद से गाफिल है शैतान उसका साथी बन जाता है। व मन यअश अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। जो भी रहमान कि गफलत से मुंह मोड़ेगा, अल्लाह को नहीं याद करेगा, तो शैतान उसका साथी बन जाएगा। तो आप देख लीजिए आजकल के हालात कैसे बने हुए हैं, लोगों के हालात कैसे बने हुए। इसलिए अल्लाह को याद करते रहें। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। वयहसबून अन्नहुम मुहतदून। ये लोग ऐसे हैं, ये ख्याल करते हैं कि वही सीधे रास्ते पर हैं, जबकि शैतान हक के रास्ते में हायल हो जाता है, बीच में आ जाता है और उन्हें दीन से रोकते रहता है। उसके बावजूद भी वो ये समझते हैं कि वही हक पर हैं, दूसरे लोग गुमराह हैं। इसलिए ईमान वालों को वो लोग गुमराह कहते हैं और जो लोग एक अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उसी को गुमराह करते हैं कि ये लोग सही नहीं हैं, सीधे रास्ते पर नहीं हैं, हम ही लोग सीधे रास्ते पर हैं। या काफिर शैतानों के बारे में ये समझते हैं कि शैतान जो काम कर रहा है वही सही है, यही ठीक ठाक है, इसलिए वो लोग उसकी बात मान लेते हैं। क़यामत वाले दिन शैतान से कहेगा इंसान, फ़बिअसल क़रीन, तू तो बहुत बुरा साथी है। लेकिन अब बोलने से फ़ायदा क्या है, इतराफ़ करने से फ़ायदा क्या है, ये तो दुनिया के अंदर करना था। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, बस आप उस चीज़ को थामे रहिए जो वही आपकी तरफ की गई है, आप सीधे रास्ते पर हैं। तो इससे यह पता चला दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहें, सीधे रास्ते पर हैं। तौहीद वाले, कुरान और हदीस वाले, मुसलमान लोग, दुनिया वाले मजाक उड़ाएं, उड़ाने दीजिए, अपना काम करते जाएँ, तौहीद पर जमे रहें, कुरान का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाएँ, कुरान के हिसाब से चलते रहें। दुनिया वाले तो बोलेंगे, अरे ये लोग सही नहीं है, सीधे रास्ते पर नहीं है। कुरान को जो झुटलाता रहे उसको पता चल जाएगा आप सीधे रास्ते पर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है। आगे आयत नंबर 45 पर गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना। और आप पूछ लीजिए उन रसूलों से जिनको हमने आपसे पहले भेजा है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा आप पूछ लीजिए कि मेराज के मौके पर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलों की, नबियों की मुलाकात हुई है या फिर आसमान पे मुलाकात हुई है, उसका जिक्र है। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।